बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी लोगों ने फ़ोन करके कॉल पे पूछा है कि रिज़्क़ की बरकत के लिए कोई वजीफ़ा बता दो कि रिज़्क़ घर में आता बड़ा है, लेकिन आने का तो पता चलता है, जाने का पता नहीं चलता कब चला गया, कहाँ चला गया। इसलिए हमने सोचा है कि चलो भाई कि ऐसा वजीफ़ा पेश कर दें यूट्यूब पे, अपने चैनल पे, कि बार बार बंदे हमसे कॉल पे रब्ता करते हैं तो रब्ता हो नहीं पाता। अगर रब्ता हो जाए एक आधे से तो फिर वो जब दूसरे बंदे को बताता है, फिर दूसरा रब्ता करने की कोशिश करता है, फिर लोग परेशान होते हैं। लोगों की परेशानी दूर करने के लिए हमने सोचा है कि चलो एक ऐसा वजीफ़ा हम बयान फरमा दें कि जिसकी करने से रिज़्क़ में बरकत हो। क्योंकि लोग कहते हैं कि रिज़्क़, पैसा हमारे घर आता बड़ा है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि कहाँ लग गया, क्या हुआ। उन लोगों की खिदमत में ये वजीफ़ा हम पेश कर रहे हैं। इस वजीफ़े की करने की बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, जिनमें से सबसे छोटी फ़जीलत ये है कि जो बंदा ये वजीफ़ा करेगा उसको कभी भी रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी। उसके एक कोठी है या एक बंगला है तो दो हो जाएंगे, दो हैं तो चार हो जाएंगे, चार हैं तो 6 हो जाएंगे। अगर ये वजीफ़ा कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह रिज़्क़ की तंगी नहीं रहेगी। हर घर में मसला है कि भाई रिज़्क़ आता बड़ा है, लेकिन समझ नहीं आती चला कहाँ जाता है। मज़दूरी बड़ी करते हैं, पैसे बड़े कमाते हैं, लेकिन लगते हैं तो पता ही नहीं चलता कहाँ लग गए, कहाँ चले गए पैसे इतने। यानी समझ से बात उनके बाहर है। उन लोगों को चाहिए कि ये हमारा वजीफ़ा करें, इसको ज़िंदगी का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह आप किसी के मुहताज नहीं होंगे सिवाय अल्लाह के। तो जब अल्लाह का बंदा मुहताज हो जाता है तो अल्लाह जो है बादशाहों का बादशाह है, तो उसके ख़जाने बड़े वसी हैं। वो जब अपने ख़जानों से रिज़्क़ अता फ़रमाता है तो उसमें ऑटोमेटिकली बरकत ही बरकत होती है। हर बंदे को चाहिए कि सूरत मुज़म्मिल शरीफ हर रोज़ फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा पाबंदी वक़्त के साथ पढ़ा करे। इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाएगी। जो बंदा ये सूरत मुज़म्मिल 11 दफ़ा पढ़ेगा, इंशाअल्लाह उसके दिल में सुकून होगा, उसको बेचैनी नहीं होगी, उसको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। हमने ये काफ़ी दफ़ा प्रैक्टिकल किया है और ये मेरा ज़ाती अमल है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप सब लोग इस अमल को करो। इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ की तंगी और रिज़्क़ में बरकत इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर डालेंगे। तो रिज़्क़ की तंगी भी अल्लाह दूर फरमा देंगे और रिज़्क़ में बरकत भी अल्लाह ताला डाल देंगे। ये नहीं है कि वजीफ़ा 10 दिन करो और छोड़ दो। जब कोई भी वजीफ़ा करो तो उसको ऐसे करो, इतनी उसकी पाबंदी करो कि जैसे आप 2 टाइम या 3 टाइम खाना खाते हैं ना, पाबंदी के साथ, खाए बग़ैर रह नहीं सकते। यही समझो कि हमने सूरत मुज़म्मिल का नाश्ता करना है, सुबह सुबह सूरत मुज़म्मिल का नाश्ता करना है, अच्छे से अच्छा करना है। जब आप फजर की नमाज से फ़ारिग हों तो उसी जगह पर बैठकर सूरत मुज़म्मिल 11 दफ़ा पढ़ लो।
पढ़ने की तरतीब क्या है? सबसे पहले पढ़ना है दुरूद शरीफ नमाज वाला 3 दफ़ा। उसके बाद सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है 11 मरतबा। उसके बाद 3 दफ़ा एंड पे फिर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद अपने रिज़्क़ की बरकत के लिए अल्लाह पाक से दुआ करनी है कि या अल्लाह मेरे रिज़्क़ में बरकत डाल दे। तो देखना, ये अगर आप ज़िंदगी का मामूल बना लें तो आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में रिज़्क़ की बेबरकती नहीं होगी। जो बंदा ये सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ता है, और कभी रिज़्क़ की तंगी भी नहीं होगी, और अल्लाह सिवाय अपने के किसी का मुहताज भी नहीं करेगा। अल्लाह ताला फिर किसी इंसान को मुहताज नहीं करता जब इंसान अल्लाह की तरफ चलता है। तो एक दफ़ा आप अल्लाह की तरफ चल के देखो, इंशाअल्लाह आपको किसी इंसान के दर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अगर आज MNA MPA कोई बुलाए ना कि भाई आओ, सिर्फ पैगाम भेजे दिन में 1 मरतबा, तो हम सारे काम छोड़ के, अगर वो 5-10 किलोमीटर दूर रहता हो तो हम किराया भी उधार पैसे पास ना हो तो लेके उधर चले जाते हैं। क्यों? वो MNA है, एक इलाके की शख्सियत है बहुत बड़ी, और बादशाहों का बादशाह जो है मेरा अल्लाह, अल्लाह अल्लाह जो बादशाहों का बादशाह है, जिसने ज़मीनों आसमान बनाए हैं, वो दिन में 5 मरतबा ऐलान करवाता है कि आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। जो भी इंसान कामयाब है उसके बैक में, यानी उसके पीछे कामयाबी की वजह उसकी 5 वक्त की नमाज है। लोग नमाज पढ़ते नहीं हैं, फिर सवाल करते हैं, फ़कीरों के पास चले जाते हैं, दरबारों पे जाते हैं, दुआएं करते हैं उधर कि भाई है फ़कीर हमें ये दे दे। जो ख़ुद बेचारा कुछ नहीं कर सका वो आपको क्या दे। इसलिए वसीले से दुआ मांगो, लेकिन ये काम ना करो कि भाई हमने दरबार वाले से ले के जाना है। जब आप अल्लाह की बात मानोगे वहाँ पे ना कोई किराया लगता है, ना कोई पैसे लेता है। आप एक बार जाओगे तो वो आपको खाली नहीं भेजेगा। MNA MPA खाली भेज देते हैं, इंसान खाली भेज देते हैं कि भाई कल आ जाना, लेकिन मेरा अल्लाह जो है वो खाली इंसान को कभी भी वापस नहीं भेजता। चाहे उसने कितने ही ज़्यादा क्यों ना गुनाह किए हों, जब अल्लाह के पास जाएगा तो अल्लाह माफ़ फरमा देगा, अल्लाह की रहमत उस पर नाज़िल होगी। इसीलिए आपके आगे गुजारिश कर रहा हूँ कि जब आप सुबह उठोगे, फजर की नमाज के लिए वज़ू करोगे, मस्जिद में जाओगे, नमाज़ पढ़ोगे, तो वहाँ पे जाकर वज़ू करके सूरह मुज़म्मिल शरीफ 11 दफ़ा पढ़नी है। जब 11 दफ़ा सूरह मुज़म्मिल पढ़ोगे, दुरूद शरीफ अव्वल आखिर, और अल्लाह से अपने रिज़्क़ की अल्लाह से दुआ करोगे, तो इंशाअल्लाह आपको किसी दम वाले तावीज़ों वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह ताला आपका घर बैठे ही सारे मसला हल हो जाएगा। ना ही रिज़्क़ में तंगी, ना ही बेबरकती, ना ही घर में लड़ाई झगड़े होंगे। बस शर्त यह है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ पहले नंबर पर हमारी सबको नसीहत यह है कि 5 वक्त की खुदारा नमाज की पाबंदी करो, और नमाज की दावत हर इंसान को दो। अगला बंदा नमाज पढ़े या ना पढ़े, अमल करे या ना करे, लेकिन आप नमाज की पाबंदी की तलकीन फरमाओ। ये जो हमने आपको वजीफ़ा बताया है, इसको हर इंसान तक पहुँचाओ, आगे इसको शेयर करो, ताकि हर इंसान जो रिज़्क़ की तंगी या रिज़्क़ की बेबरकती जो घर में है उसकी वजह से परेशान है, कोई तावीज़ों वालों के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई बंदा पढ़ सकता है ये वजीफ़ा तो ख़ुद पढ़े। अगर वो कोई वजीफ़ा या कुरान नहीं पढ़ सकता, अनपढ़ है, तो वो तब हमसे रब्ता फरमा कर मज़ीद तफ़सीलात के लिए हमसे तावीज़ वसूल कर सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह।